स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी बाहरी सेल में मूविंग करता है, बाहरी सेल में व्यवस्थित रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह जो है इसका न्यूक्लियस है और ये सभी सेल है। इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं, कक्ष भी बोलते हैं। तो इसका नाम है KLMNOP। ये सभी सेल है, यानी K जो है पहला सेल है, L दूसरा सेल है, M तीसरा सेल है, N चौथा सेल है। तो इस तरह से ये सभी सेल है, इनको कक्ष भी कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं। अब इन सब सेल, इस जितने भी सेल हैं इनके सब सेल भी होते हैं। सेल जो है सब सेल में बटे होते हैं। और बांटने की जहाँ बात आती है तो आप जानते हैं कि अगर किसी चीज को हम बांटते हैं तो सब में एक ही तरह के टुकड़े नहीं हो सकते। किसी में एक भी टुकड़ा नहीं होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 4 भी हो सकता है। तो आइए उसी तरह से कुछ देखिए। ये जो K सेल है इसमेम सिर्फ एक ही सब सेल होता है, K का सब सेल S, और फिर L का सब सेल 2S, M का सब सेल आपको SPD, फिर आपको N का सब सेल SPDF है। तो आप इस तरह से देख लिए कि ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हर एटम के न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऑर्बिट में अरेंज होता है। और ये जो ऑर्बिट है ये KLMNOP के रूप में बटे होते हैं। K को फर्स्ट सेल कहते हैं, L को दूसरा है, M तीसरा सेल है, N चौथा सेल है, O जो है 5वां सेल है। तो इस तरह से सेल ये हो गया। सेल जो है सब सेल में बटे होते हैं, जैसे K का S, फिर L का SP, M का SPD, N का SPDF। इतनी बात आप समझ गए। अब हमको कॉन्फ़िगरेशन में इस दोनों की मदद लेनी पड़ती है। अब उसके साथ एक चीज और आप जान जाइए कि जो सब सेल होता है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इस सब सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 2 से कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो फिर अगले सब सेल में चला जाता है। P के पास 6 है, D के पास 10 है, F के पास 14 की कैपेसिटी है। तो ये अगर इसको याद करने के लिए S की संख्या पता हो, उसी में 4 जोड़ते जाए, फिर अगले का मिल जाए। तो आइए तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सब सेल में बटेंगे। यानी अब इलेक्ट्रॉन को सब सेल में बांटना हो तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे। तो एक चीज हम जान जाते हैं कि ये जो K सेल है यह फर्स्ट है और इसकी जो सब सेल है वह S है। इस S को अगर हम 1S लिखें, क्योंकि इसके सब सेल S होता है, इसके SP होता है, इसका SPD है, इसका SPDF है। तो S तो आप देख रहे हैं सब में है, तो फिर सिर्फ S अगर लिखते हैं तो समझने में प्रॉब्लम होगा। तो आइए ये जो सब सेल है, जैसे फर्स्ट सेल में जो सब सेल है S, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हर सेल में जो सब सेल है उसको गौर से देखते हैं तो इसमें जो है सब में S है, P भी कुछ में, D भी डबल है। तो हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम किस सेल के F के बारे में बात कर रहे हैं, किस सेल के D के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम फर्स्ट सेल के S को 1S लिखें, सेकेंड सेल में जो S और फिर P है तो इसको 2S 2P लिखें, थर्ड सेल में जो S इसको 3S 3P 3D लिख दें, फिर 4 में 4S 4P 4D 4F लिख दें। इससे बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे कि सेल के सब सेल में जो S है, P है, 2S है, इसे आप समझ लेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब
इसको हम जब अरेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में तो ऐसे आप अरेंज करेंगे। पहले 1s, जो प्रॉपर वे नहीं है इस तरह से भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत बच्चे लोग कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर वे नहीं है क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री इसको अलाउ नहीं करता है। आओ बाओ के थ्योरी के अनुसार, आओ बाओ के सिद्धांत के अनुसार हमको इसमें कुछ अलग समझना है। ऊर्जा स्तर के लेवल आओ बाओ के अनुसार किसके बाद कौन से, किस सब सेल्स के बाद किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको उन्होंने समझाया और उसको समझने के लिए आइए हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे आपने लिखा फर्स्ट का S 2s और नजदीक लिखी 2s 2p 3s 3p और फिर 3d 4s 4p 4d 4f। अब इसको आप चाहे तो सर्किट कर दीजिए और सबको मिलाना है। देखिए ऐसे आप देख पा रहे हैं सभी पैरेलल है। एरो है, एरो का चिन्ह दर्शाता है। इसके बाद फिर इसकी बारी आएगी, फिर यहाँ एरो हो गया, यहाँ 7s है। ऐसे आप सबको ज्वाइन कर लो। अब इससे यह पता चलता है कि पहले क्या होगा 1s के बाद 2s, 2s के बाद फिर आपको आना है 2p के पास में, 2p के बाद 3s, फिर 3s से आपको 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s से फिर जाएंगे आप 3d पर, फिर 3d से 4p, 4p से 5s। ऐसे यह प्रॉपर वे है। पहले जो हम किए थे वो क्या किए थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s। देखिए मिलाइए, कहीं अंतर आ रहा है 1s 2s 2p 3s 3p। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से चेंज हो गया, यानी यही प्रॉपर वे है आउ बाउ के अनुसार। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बस यही हम जानते हैं, पहले तो उसको फर्स्ट s को देंगे, तो फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 1s2 ऐसे लिख देंगे। फिर भी हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके बाद किसकी बारी है 2s की, तो फिर यहाँ भी s 2 ही तो ले सकता है, तो 2s2 हो गया। फिर 2p, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए और बारी है p की, तो p हमसे कितना चाहता है 6 चाहता है। अब हम देखेंगे हमारे पास 6 है कि नहीं, तो 2 2 4 11 में से 4 निकल गया तो 7 बच गया, 6 देना है दे देंगे आराम से। अब 2p के बाद बारी है 3s की, तो 3s की कैपेसिटी 2 की है, s की कैपेसिटी 2 की है, बट हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही देंगे। इस तरह से ये हो गया आपके सोडियम का है एटॉमिक नंबर होता है 11, उसका कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए किसी का 15 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है और उसको हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका, तो देखिए 1s2, फिर 1s के बाद फिर 2s, इसमें भी 2, फिर 2p, तो p की कैपेसिटी कितने की 6 की, तो 6,
अब हम कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 2 4 6 10 दे दिए। इसके बाद बारी है S की, तो 3s, इसमें 2, तो 2 2 4 6 10 और फिर 2 12। 3s के बाद 3p की, फिर p की कैपेसिटी है 6 की, लेकिन हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4 6 10 तो 12 निकल गया, 3 ही बचा है, तो 3 ही देंगे। यह हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से समझे या नहीं बताएंगे तो फिर हम इसका अगले पार्ट में कुछ और इवेंट्स को लेकर के समझाएंगे। थैंक यू।